नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। 14 से 20 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एरिस देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो क्या फील करते हैं और आप आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, और इसका आउटकम एंड गाइडेंस देखेंगे लास्ट में। तो आइए देखते हैं एरिस कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज आपके पर्सन फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके पार्टनर ने उन्हें बहुत परेशान किया है, बहुत दुख तकलीफ दी है, जिससे वो हर्टेड है, जिनसे उनका दिल टूटा हुआ है, मन दुखा हुआ है। अभी भी किसी एंजाइटी प्रॉब्लम स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में उठकर आगे बढ़ना चाहिए। वो इस रिश्ते में फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहिए। अगर वो इस रिश्ते में एक मौका देते हैं एक दूसरे को तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और ये भी फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है उसमें बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी परेशानी तकलीफ ना हो और ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन जाए। तो वो चाहते हैं कि जो इसमें मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नरम है एक तो वो थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाए, थोड़ा सा हार्डली मतलब पेश आए, थोड़ा सा मजबूत बनाए अपने को। और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मुलायम है वो, तो उसको स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने। और अगर बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करें, यानी कि जो है सॉफ्टनेस को थोड़ा सा सॉफ्ट बने, अपने आप को मुलायम बनाएं, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आए, ताकि इस रिश्ते में जो है एक ये रिश्ता आगे जाकर एक सोलमेट रिश्ता हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके और ये रिश्ता खुशियों से बड़ा हो सके। तो ऐसा इसमें होना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन जो है आपसे क्या चाहते हैं। द हैंग्ड वन, द फूल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो उनका नज़रिया चेंज होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और वो या तो अपना नज़रिया चेंज करें या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को पॉजिटिव करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में आ सके। तो वो इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नादानी ना की जाए, बचपना ना किया जाए, एकदम जंप ना लगाया जाए, लेकिन सोच विचार करके इसमें इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, ताकि जो है नेगेटिविटी ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो इस रिश्ते को में एक रिस्क लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो आप या तो आपके पर्सन दोनों ही इस रिश्ते में थोड़ा सा इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्टेबल बनाए, ताकि खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आ सके। तो देखते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हार्मेट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आपको लग रहा है कि अगर उनके पार्टनर सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और इसमें थोड़ा सा स्पेस लें और हीलिंग मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि उनका नज़रिया चेंज हो और उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो।
और इस रिश्ते को वो बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना समझें। परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, उनके साथ बांटें, ताकि और इस रिश्ते में वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें समय रहते क्लियर कट कम्युनिकेशन होता, खुलकर आमने सामने बातें होती हैं, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और सारे गिले शिकवे दूर होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। तो वो इस रिश्ते में एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा कि अगर आमने सामने बातें की जाती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, उनके साथ टूर ट्रैवल करके नहीं आ सकते, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस प्यार से, प्रेम से आगे बढ़े, ताकि जो ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, वही रिश्ता, वही बर्डन, वही बोझ उनके लिए एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके, यानी कि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो वो इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में एक आगे बढ़ना चाहते हैं। जो रिश्ता रुक चुका, थम चुका है, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, तो जो ये रिश्ता बोझ बर्डन बना हुआ है, वही रिश्ता उनको खुशियाँ दे सकता है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले वो इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न है, भले ही चाहे उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और ऑप्शन भी आ रहे हैं और रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन वो पहले रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकले, क्योंकि ये रिश्ता, जो भी नए नए रिश्ते आ रहे हैं, वो उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो रुके, ठहरे, सोच विचार करके ही डिसीजन लें। और अगर वो क्योंकि जिस रिश्ते में वो अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो बार बार सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ, नेगेटिविटी क्यों आई, परेशानी क्यों आई, तो अगर वो नज़रें घुमाएंगे, उनसे फिर से मदद मांगेंगे, तो एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, जो अलोनलीनेस है वो ख़त्म होगी, परेशानियां ख़त्म होंगी, और जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाएगी, तो धीरे धीरे करके जो अपॉर्चुनिटी है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, और जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, जो अलोनलीनेस है, जो अकेलापन है, जिसके लिए वो रिग्रेट है, परेशानी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न, इस डाउट से, इस परेशानी से बाहर निकले, और वो उनसे नज़रें घुमाएं। उनकी लाइफ में अभी प्यार प्रेम है, उन्हें अभी भी मदद मिल सकती है, वो उनकी मदद के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, अगर वो उनसे मदद मांगेंगे तो। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो एरीज आप या तो आपके पर्सन इस रिश्ते में जो है स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, दुविधा रही थी इस रिश्ते में, वो दोनों तरफ से ही हुई है, ना तो एरीज की तरफ से रही, ना उनके पर्सन की तरफ से रही, तो दोनों तरफ से ही कन्फ्यूज़न रही, दोनों तरफ से परेशानियाँ रही हैं, दोनों ही हर्टेड हुए इस रिश्ते में। तो जो है इसका आउटकम यही बता रहा कि अगर इस परेशानी से आप बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में दोनों तरफ से बैलेंस लाते हैं, और सेल्फ, सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रैक्टिकल बनाइए रिश्ते को। अगर आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, और अगर जो भी राज मिस्ट्री रहस्य है वो अभी सही समय, सही वक्त आने तक अपने तक सीमित रखेंगे, तो और इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो रहा है, उसको, उस एंगर को, उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देने वाले हैं। ये रिश्ता एक हो सकता है, फिर से बैलेंस, फिर से स्टेबिलिटी, फिर से खुशहाली आ सकती है, और ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है।
तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि दोनों तरफ से स्टैंड अगर ले रहे हैं आप इसमें खड़े होते हैं तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, खुशहाल बनेगा। और जब तक सही समय सही वक्त नहीं आता तब तक चीज़ों को अपने तक सीमित रखिएगा, ताकि सही समय सही वक्त आने पर वो सारी चीज़ें आप खोल सकें और इस रिश्ते में खुशहाली ला सकें। तो पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल करने की ज़रूरत है। और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, वो अपने तक सीमित रखिए। वो क्योंकि दूसरे को बताने से जो है रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। देखते हैं गाइडेंस क्या रहेगी यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज है कि उन्हें क्या करना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिन चीज़ों को आप अपने से चिपका कर बैठे हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ बहने दीजिए। चाहे वो बातें हो सकती है, जगह सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं, या फिर पैसा प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी चीज़ों से आप चिपके हुए हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ बहने दीजिए और परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अपनी एनर्जी एफर्ट लगाइए। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं, किसी नॉन पर्सन से या घर के मेंबर से, किसी बड़े से, बुजुर्ग से, अपने बहन भाई से, उनसे मदद लीजिए और उनके साथ थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमना फिरना कीजिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं वो दूर हों और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियों में तब्दील हो सके और एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको उन परेशानियों से बाहर निकलना है, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से जो इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहा है। उनसे बाहर निकलने के बाद अगर आप एक दूसरे से, परिवार फैमिली की मदद लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाते हैं, तो गिले शिकवे दूर होंगे और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनेगा। हर तरह की खुशहाली इस रिश्ते में आएगी, चीयरफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।